Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 9 के लिए है, जिसमें चैप्टर 2 का पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 पहले हो चुका है, मतलब इस चैप्टर में 1 और 2 पार्ट हो चुका है, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सर आप लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, मतलब यूरोप में कैसे समाजवाद का उत्थान हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे वहाँ पे समाजवाद का आइडिया हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, मतलब रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग है, उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट वाला जो हम लोगों का वीडियो था, वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, मतलब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक था 1.2 वो कवर किया था। आज हम लोग देखते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में समाजवाद कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. मतलब ये जो सोशलिज्म था, समाजवाद जो था, ये एक तरह का आइडिया था। लोग ये सोचा करते थे जो हाँ, लोगों का समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो, एक लोग के पास सब प्रॉपर्टी ना रहे, मतलब और जो भी मतलब प्रॉपर्टी रहे या जो भी मतलब धन हो उसके सबका अधिकार हो, एक लोगों का अधिकार ना हो। तो इस तरह का समाज का मतलब लोग कल्पना किया करते थे, सोचा किया करते थे। और उस समय में जिस टाइम में ये सब चीज हो रहा था, उस समय में ये जो सोशलिज्म था ये सबसे मतलब बड़ा और दूरगामी विचार था, सोच था। बट बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was as well known body of idea that attract widespread attention. ये जो मतलब 19वीं शताब्दी के बीच में आते आते ये जो सोशलिज्म था, ये जो समाजवाद था, ये मतलब जाना पहचाना आइडिया हो गया। और मतलब ये मतलब बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा। मतलब ये कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये वैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता जो मतलब गरीब परिवार के हैं, जिनको सप्रेस किया गया है। तो सोशलिज्म जो मतलब जो भी का जो आइडिया था, ये बोलते थे जो सबको एक समान अधिकार मिले। तो मतलब ये गरीब जनता लोगों को, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन में था, लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा था। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये जो सोशलिज्म का जो मतलब आइडिया रखने वाले थे उनको सोशलिस्ट बोला गया, समाजवादी बोला गया। और ये समाजवादी चाहते थे और ये मतलब अगेंस्ट थे, विरोध में थे। किसके विरोध में? प्राइवेट प्रॉपर्टी के, मतलब किसी के पास निजी संपत्ति ना हो। ये इसलिए जो मतलब ये बोलते थे, अगर मान लीजिए किसी के पास निजी संपत्ति है, मान लीजिए किसी के पास 10 फैक्ट्रियां हैं और वो 10 फैक्ट्रियां एक ही आदमी के पास है, तो वो 10 फैक्ट्रियां में जो भी काम होता है वो काम करता कौन है? काम तो लेबर क्लास का लोग करता है। और उसका मोस्ट ऑफ द फायदा किसको मिलता है? जो प्रोडक्शन होता है उस फैक्ट्रीज में, और उस फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब बहुत सारा जो पूंजी है वो किसके पास चला जाता है? वो एक आदमी के पास चला जाता है जो उस फैक्ट्री का ऑनर है। मतलब एक आदमी के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस आदमी के पास, उसके पास चला जाता है। और यहाँ पे तो हजारों की संख्या में जो वर्कर इस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके पास तो बहुत कम अमाउंट जाता है। इसीलिए ये सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी लोग जो थे, ये विरोध में थे, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में। ये बोलते थे अगर मान लीजिए 10 फैक्ट्री किसी एक आदमी के पास है और वही अगर 10 फैक्ट्री किसी समाज के पास हो जाए, मतलब यहाँ पे एक आदमी का संप्रभुत्व खत्म कर दिया जाए फैक्ट्री पे या किसी भी चीज पे जहाँ पे उत्पादन हो रहा है या एग्रीकल्चर वगैरह, यहाँ पे मान लीजिए एक जमींदार है, उसके पास हजारों बीघा का जमीन है
और उस हजारों बीघा की जमीन में जितना भी ये क्रॉप्स वगैरह होता है या जो भी चीज होता है उसका जो भी पैसा जो भी मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सबसे ज्यादा किसके पास चला जाता है? वो सबसे ज्यादा एक आदमी के पास चला जाता है, वो जमींदार के पास। और उस जमीन पे जो काम करने वाला जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो फार्मर्स वगैरह, उनके पास बहुत कम अमाउंट रहता है। इसीलिए ये लोग जो सोशलिस्ट लोग थे ये सोचते थे, मान लीजिए कोई भी चीज है जिससे हम लोगों को उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 10 फैक्ट्रीज है, अगर 10 फैक्ट्रीज का जो प्रभुत्व है वो एक समाज के पास आ जाए, एक समाज में एक आदमी को रखता नहीं है, एक समाज में हजारों आदमी रहता है, या मतलब हंड्रेड्स ऑफ फैमिली रहती है एक समाज में, तो हजारों आदमी का अगर संप्रभुत्व स्थापित हो जाए उस 10 फैक्ट्रीज पे, तो हजारों आदमी बराबर में बांट लेंगे, या नहीं बराबर में नहीं, उसका मतलब जो भी पैसा या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बराबर में नहीं बांटेंगे, तो इस तरह से बांटेंगे, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाए, जो कम मेहनत कर रहा है उसको उसी हिसाब से पैसा दिया जाए। तो इस तरह का तरीका का समाज चाहते थे, कौन? सोशलिस्ट समाज चाहते थे। इसीलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो बोलते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, ये सोशल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, and saw it as the root of all social ill of that time। उस टाइम में जो भी सोशल समस्याएं थे, जो भी सामाजिक समस्याएं थे, उस सभी की जड़ ये जो सोशलिस्ट लोग थे वो इसी में देखते थे, किसमें? निजी प्रॉपर्टी में ही देखते थे। वो बोलते थे अगर निजी प्रॉपर्टी खत्म कर दिया जाए तो सब लोग मतलब अपने अपने बारे में सोच सकते हैं और सब लोगों को उसके काम के अनुसार से उनको पैसा मिल सकता है, उनका डेवलपमेंट हो सकता है, उनका उत्थान हो सकता है। इसीलिए मतलब ये सभी कल्चर इनको माना करते थे। Individuals want the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। अब देखिए यहाँ पे जो था, जो इंडिविजुअल जिसके पास प्रॉपर्टी रहता था वो तो देता था, ये मानते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मगर जो वो एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट में जो पैसा वो एम्प्लॉय को दिया करते हैं वो बहुत कम मात्रा में पैसा दिया करते हैं, और उनसे काम बहुत ज्यादा घंटे करवाए करते हैं, 10 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, जितना मन हो सके उतना काम करवाते हैं, और बदले में उनको जो डेली वेज मिलता है या मंथली वेज जो मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए ये लोग बोलते थे जो ये लोग मतलब जिनके पास ये फैक्ट्रीज वगैरह है उनको प्रोडक्टिव बनाता कौन है, उनको मतलब पूंजी लाता कौन है उनके? अगर प्रोडक्शन अगर बंद कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी ऑनर कहाँ से पूंजी ये इकट्ठा कर पाएगा या कहाँ से पूंजी डेवलप कर पाएगा? वो पूंजी को डेवलप कौन करता है? पूंजी को डेवलप तो लेबर क्लास का लोग करता है, क्योंकि वही सामान बनाता है। मगर लेबर क्लास लोगों का यहाँ पे बहुत ही डिप्राइव करके रखा गया है और बहुत ही कम वेज में इसको रखा गया है, बहुत ज्यादा समय के लिए इनको काम करवाया जाता है। इसीलिए ये सब चीज खत्म होना चाहिए। और ये पर्सनल गेन की तरफ दिखता है, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो भी मतलब केस है उसमें पर्सनल गेन होता है, सोशल गेन नहीं रहता है। मतलब एक ही आदमी का उत्थान होता है, बहुत डेवलपमेंट होता है, गरीब होते जाता है, अमीर बहुत अमीर होते जाता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट था। So if society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest। अब देखिए अगर एक आदमी के पास न रखे, अगर एक समाज के पास एक प्रॉपर्टी आ जाए, उस समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने अपने बारे में सोच सकेंगे। सोशलिस्ट वांट टेक दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट चाहते थे इस तरह का चेंज हो, इस तरह का बदलाव हो, वो इसके मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में और इसके सपोर्ट में, मतलब सोशल प्रॉपर्टी के सपोर्ट में अभियान चलाया करते थे। हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? अब एक सोसाइटी मतलब जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो कैसे ऑपरेट कर सकता है, कैसे चल सकता है? व्हाट बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? समाजवादी मतलब समाज का बेस क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेट।
अब जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे, उन मतलब बहुत लोग थे, बहुत लोगों के पास विभिन्न आइडिया थे फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, जो मतलब ऐसा समाज हो, कोई सोचता था इस तरह का समाज हो, कोई और दूसरा तरह का समाज सोचता था। तो मतलब इसमें बहुत सारे आइडियाज थे। रॉबर्ट और a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। अब देखिए ये लोग, उसमें से कुछ जो आइडिया थे, बहुत सारे डिफरेंट आइडिया थे, उसमें से कुछ आइडिया जो थे वो कोऑपरेटिव को लेके आइडिया थे, मतलब एक सहकारी समुदाय को लेकर, मतलब जिसमें एक दूसरे का सहायता किया जा सके, इस तरह का मतलब एक समाज को बनाने का एक आइडिया इन लोगों में प्रचलित हो रहा था। अब ये जो थे रॉबर्ट एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। कहाँ के बहुत बड़े या बहुत फेमस उद्योगपति थे? कहाँ के थे ये? इंडियाना यूएसए के मतलब ये थे, क्या बोलते हैं, एक उद्योगपति थे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी का स्थापना किया था, सहकारी समुदाय का स्थापना किया था, जिनका नाम दिया था न्यू हार्मनी, नया समन्वय। हार्मनी का मतलब समन्वय, जहाँ पे सामंजस्य, जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ समन्वय करके रहे, सामंजस्य बना के रहे एक दूसरे के साथ, तो अच्छे तरीका से रहे, सबका मतलब डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो एक आदमी बहुत पीछे छूट गया, एक आदमी बहुत आगे बढ़ गया, इस तरीका से नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एक न्यू हार्मनी नाम के मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाउंडेशन किया था, फाउंड किया था, निर्माण किया था इन्होंने, रॉबर्ट और अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अब ये जो कुछ अलग मतलब सोशलिस्ट समाजवादी सोचते थे, जो मतलब ये जो कोऑपरेटिव का वाला जो भी मतलब मेथड है या कॉन्सेप्ट है, ये मतलब एक आदमी के द्वारा ये मतलब नहीं हो सकता, मतलब बहुत आदमी को इसमें लगना पड़ेगा। अगर एक आदमी अगर इसमें लग के काम करे तो उससे नहीं हो पाएगा, मतलब व्यक्तिगत पहलकदमी से नहीं होगा। मतलब एक आदमी अगर चाहे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हो जाए, तो वो मान लीजिए हो तो सकता है, मान लीजिए ये जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, इन्होंने निर्माण तो कर दिया, मगर अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत आदमी का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो वो सोसाइटी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो ये लोग सोचते थे कि सब आदमी का इंटरेस्ट इसमें बने, ताकि हम एक जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत लंबे समय तक चले और उसमें सब आदमी का डेवलपमेंट हो। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुइस ब्लांक wanted the government to encourage cooperative and less capitalist enterprises। अब देखिए फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रांस में ये जो हो रहा था, other socialist felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative। They demanded the government encourage cooperative। अब देखिए मतलब व्यक्तिगत पहलकदमी से तो नहीं हो पाता। अब वो बोल रहे थे, तो मतलब वो मतलब सरकार के पास गए, सरकार को बोल रहे थे तो आप इंकरेज करिए, आपको प्रोत्साहन करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने में, और लोगों को मतलब प्रोत्साहित करिए, तो हाँ ये सोसाइटी बनाइए, तो मतलब जो भी सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीका से हो जाएगा। अब साथ में फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में ये जो एक लुइस ब्लांक मतलब जो आदमी है, वो भी मतलब कौन है, वो भी सोशलिस्ट है, जो गवर्नमेंट को चाह रहे हैं, जो भी वहाँ का गवर्नमेंट है उससे वो चाह रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंकरेज करे वो गवर्नमेंट, और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज को, पूंजीवाद उद्योगों को बंद किया जाए, और मतलब कोऑपरेटिव क्या बोलते हैं एंटरप्राइजेज को चालू किया जाए। मतलब पूंजीवादियों वाला जो भी इंडस्ट्री वगैरह है वो बंद किया जाए, और कोऑपरेटिव वाला जो भी इंडस्ट्री है, उद्यम है, उसको चालू किया जाए। देश कोऑपरेटिव वे टू be associated of the people who produced good together and divided the profit according to their work done by member। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मतलब इंटरप्राइजेज में जो भी मतलब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता, उससे जो भी फायदा मिलता है या जो भी रेवेन्यू जनरेट होता, उसको मतलब सभी लोग बांट लेते अपने, और वो बांटते कहते अपने अपने वर्ग के अनुसार बांट लेते। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसको
ज्यादा पैसा मिलेगा, मान लीजिए कोई कम काम कर रहा है तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो इस तरह से अपने में बांट लेते हो। कार्ल मार्क्स, अब ये देखिए कार्ल मार्क्स, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने इन्हीं को फादर बोला जाता है। किसका फादर बोला जाता है? इनको कम्युनिस्ट सोसाइटी का फादर बोला जाता है। साम्यवादी या कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है उनका फादर बोला जाता है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी में। एंड फ्रेडरिक एंगेल्स एडेड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट। अब ये जो दोनों है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये मतलब और भी बहुत सारे आइडिया इसमें जोड़े। किसमें? ये जो क्या बोलते हैं सोशलिस्ट वाले। Marx argued that individual society was capitalist on the capital invest in factory and profit of capitalist was produced by worker. Marx argued that औद्योगिक सामान वर्ग कैपिटलिस्ट, मतलब मार्क्स बोला करते थे जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, औद्योगिक समाज है, वो मतलब पूंजीवाद पे नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। और मतलब ये जो एक आदमी जो क्या करता है, एक फैक्ट्री को खरीद लेता है और फैक्ट्री को रन करता है, उस रन जो करता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है उस फैक्ट्री में, वो जो प्रॉफिट होता है वो किसके द्वारा होता है? वो प्रॉफिट होता है वर्कर के द्वारा। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। मतलब जो भी पूंजीपति है, ये बोलते थे कार्ल मार्क्स जो बोलते थे, जब मान लीजिए एक पूंजीपति एक फैक्ट्री को खरीदता है और उस फैक्ट्री में वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बदले और साथ में उस फैक्ट्री का जो भी प्रोडक्शन होता है, उसका जो पैसा होता है, मोस्ट ऑफ द पैसा किसके पास आता है? वो पूंजीपतियों के पास आता है। मगर वो प्रोडक्शन करता कौन है? वो लेबर क्लास को करता है। इस तरह से होता क्या है, इस तरह से सब पैसा पूंजीपतियों लोगों के पास मतलब ये हो जाता है, जमा हो जाता है, और वर्कर क्लास के पास बहुत कम पैसा जा पाता है। जिससे क्या हो रहा है, ये जो वर्कर क्लास के लोग हैं, इनका जो सोशल स्टेटस है वो डाउन जाता जा रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है, उनका स्थिति खराब होता जा रहा है। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब कार्ल मार्क्स का सोचना था, जो भी ये वर्कर है, इनको मतलब ये कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवादिता है, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी निजी संपत्ति वाला का जो भी रूल है वो भी हटा देना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स बोलते थे, जो भी वर्कर लोग हैं उनको एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए या रिवोल्ट स्टार्ट करना चाहिए। किसके अगेंस्ट? इनके अगेंस्ट, पूंजीपतियों के अगेंस्ट और निजी संपत्ति धारियों के अगेंस्ट। और इनको मूलतः खत्म कर देना चाहिए। इनको पूंजीपति और निजी संपत्ति धारियों को मूलतः खत्म कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वर्करों के जीवन का लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जीवन का उत्थान नहीं हो सकता है। उनका मतलब जीवन तब तक दयनीय रूप से ही चलेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशल कंट्रोल। अब क्या बोलते हैं मार्क्स, अगर मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, अगर पूंजीवाद मतलब समाज से हम लोगों को, अगर वर्करों को आजादी पाना है, मतलब वर्करों को स्वतंत्र होना है कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, पूंजीवादी सोसाइटी से, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक अलग सोसाइटी बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या है, वो सोसाइटी इनके अगेंस्ट लड़े और साथ ही वो सोसाइटी में सबको एक समान अधिकार दिया जाए। मतलब इस तरह का सोसाइटी को बनाना होगा, वो भिन्न तरह का सोसाइटी हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी बनेगा, ये वर्करों के द्वारा जो सोसाइटी बन रहा है, अब जो ये चाहते हैं, कार्ल मार्क्स चाहते हैं जो एक तरह का सोसाइटी हो, जिसमें क्या हो, मतलब जो सोसाइटी ऐसा बने जो कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंके और उस सोसाइटी में जो लोग रहने वाले हैं वो सबको एक समान अधिकार मिले। अब ये जो सोसाइटी ये सोच रहे थे, इस तरह का सोसाइटी बने। अब इसी सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला जाएगा या कम्युनिस्ट सोसाइटी आगे जाकर बोला जाएगा। He was convinced that workers would triumph in their conflict and capitalism। अब ये मतलब ये कन्विंस्ड थे, मतलब
कार्ल मार्क्स जो थे ये कन्विंस्ड थे जो वर्कर एक न एक दिन ये जीत ही जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, अगर उस कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाए, मान लीजिए वर्कर लोग काम करना बन जाए तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिससे पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा और पूंजीपतियों को जिससे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस तरह से अगर वर्कर लोग ही, मेन जो बेस है वर्कर है, अगर वर्कर लोग ही इसका रिवॉर्ड कर दे तो वर्कर लोग अंततः जीत ही जाएंगे। और वो जो जब वो जीतेंगे और फिर जो एक समाज का स्थापना होगा, उस समाज को इन्होंने बोला था जो ये कम्युनिस्ट समाज का स्थापना होगा जो कि फ्यूचर में होगा। A communist society was the natural society of the future। और इन्होंने बोला जो कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर में, भविष्य में एक सोसाइटी होगा। ये पूंजीवादिता सोसाइटी ये सब खत्म हो जाएगा, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही रहेगा जो आराम से रह पाएगा और फ्यूचर में बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो समाजवाद के लिए क्या क्या सपोर्ट के लिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।